देखिए, इससे पहले बहुत सारे सवाल पढ़ा दिए हैं। 15 लगभग में 14 सवाल या 15 सवाल, हमने 15 सवालों का वीडियो बना दिया था। आज हम 16वां नंबर का सवाल पढ़ेंगे मिरर का। देखिए कितना झकास सवाल है, बहुत शानदार नंबर का ये सवाल है और बहुत बार आया है बोर्ड में। ये लगभग में 2020 2022 वगैरह में भी आया है क्वेश्चन। 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत झकास चीज़ है। जैसे हम मोटर वाहन वगैरह यूज करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आगे 2 मिरर रखता है। वो हमारे चेहरा देखने के लिए नहीं रहता है, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। और वह जो है उत्तल दर्पण होता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर होता है, और जिससे चाहे दूर हो या पास हो सभी वस्तुओं का छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है और हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। पीछे की वस्तु वाहन वगैरह आती हैं तो उनको देखने के लिए ही यूज होती हैं। कह रहा है सवाल में, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। एक ऑटो वाहन है और उस वाहन में पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए एक जो है मिरर, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जा रहा है और उसकी वक्रता जो त्रिज्या है वह 6 मीटर है। कौन सा है दर्पण, तो एक जगह लिखेंगे हम उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव तो अवतल होता है, उत्तल आपका दर्पण है। तो इस उत्तल दर्पण में दिया क्या है, 6 मीटर वक्रता त्रिज्या दिया, आर दे दिया है 6 मीटर। और जब वक्रता त्रिज्या दिया है तो यहाँ से हम फोकस निकाल लेंगे। तो 6r बट्टे क्या होता है, फार्मूला 2 होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन। यहाँ से निकालेंगे तो f बराबर r का मान है 6, 2 से भाग देंगे, f का मान आ जाएगा हमारा 3 मीटर। हमारा फोकस निकला। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। अब आगे पढ़िए, कह क्या रहा है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर हो गया एक वाहन, तो वाहन की दूरी या वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, 6 मीटर की दूरी पर है। आगे कह रहा है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करना है। कितना दूर प्रतिबिंब बन रहा है और उसकी आकार कितना है, ये 2 चीज़ें पूछा है। ठीक है, कह रहा है फिर एक बार और सवाल देखिए। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण का यूज किया गया है। आगे कह रहा है कि तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की क्या करना है, गणना करना है। फोकस निकाल लीजिए, वक्रता त्रिज्या से r बट्टे 2 हो गया। यहाँ से r का मान 6 है, 2 से भाग देंगे, हमारा 3 मीटर आ जाता है। अब कह रहा है कि मतलब आगे कह रहा है कि किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर पीछे लमसम में 20 फीट की दूरी पर है। तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताना है, कितना बड़ा उस दर्पण में बनेगा। तो नॉर्मल से बात है, भी पूछा है, आई पूछा है। अब करेंगे क्या, हम मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u होता है। और कन्वेक्स मिरर में ओनली वन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वस्तु की दूरी जो होता है, यही ओनली वन माइनस होता है। इसको रख दीजिए माइनस करके, और अब वैल्यू पुट करिए तो 1/f हमारा है 3 इक्वल टू 1/v पूछ रहा है प्लस 1/u। u का मान हमारा कितना है, तो 6 है, माइनस में। माइनस को ऊपर भेजिए क्योंकि हर ऋणात्मक नहीं होता है, तो हमारा हो जाएगा 1/v है, सेम लिखें, ये भी लिखें, प्लस है, माइनस हो जाएगा 1/6। इसको इधर भेजिए तो 1/v यहाँ रह गया, इधर आपका 1/3 है, ये है। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/6। एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा कर भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से किसी ना किसी मेथड लगा कर आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये 2020 का बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो भी एलसीएम बराबर हो जाएगा। सबसे बेहतर है क्रॉस कराइए, 6 कने 6 हो जाएगा, प्लस है, प्लस लगाएंगे, 3 कने 3 हो जाएगा, बट्टे 6 हमारा 18 हो जाएगा। 1/, आपका भी आई 6 3 9 हो गया, और नीचे आपका 18 हो गया। तो आपका हो जाएगा कितना, v इक्वल टू हो जाएगा 18 बट्टे कितना 9 हो जाएगा। v इक्वल टू 9 दूना 18, 2 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा मिरर में। ठीक है, ये प्रतिबिंब में निकल गया और फोकस दूरी भी निकालनी, हमें आई चाहिए।
तो आई के लिए हम लीनियर मैग्नीफिकेशन का यूज करेंगे तो हमारा होता है आई अपान ओ बराबर भी बाई यू होता है। आई रहेगा, ओ भी रहेगा, भी का मान हमारा 2 और यू का मान हमारा निकालें हम 6 है। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से ओ जो आई जब निकालेंगे तो ये जाएगा, भाग दे दीजिए तो 1/3 हमारा 3 हो जाएगा और गुणे हमारा ओ हो गया। 1 में 3 से भाग देंगे तो 0.333 गुणे ओ, मतलब वस्तु के लंबाई का 0.33 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बहुत बेहतरीन था क्वेश्चन। ठीक है, इसको आराम से सॉल्व करिए, एक बार देख लीजिए, इसका नोट्स भी बना लेंगे एकदम सीरियल बाई। 15 सवाल तो एकदम सीरियल बाई बनाए हैं। उसके बाद ये 16 नंबर का सवाल है और जितना हो सकता है मिरर का उतना हम सवाल दे देंगे। फिर अपवर्तन में जो है अपवर्तनांक वगैरह पे जो भी सवाल हैं उसमें जितना अधिक से अधिक हो सके एग्जाम्पल जो सिलेबस का है, वो जो बोर्ड में पूछा है, एक्स्ट्रा मॉडल पेपर, उन सब का वीडियो बना देंगे। और आपके लिए इसके लिए कोई ऐप वगैरह नहीं, ऑनलाइन पढ़ते रहिए निःशुल्क।